नमस्कार साथियों। नई सोच नई खोज संस्था रजिस्टर्ड दिल्ली धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में कार्य करने वाली अग्रणी संस्था के चैनल में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। आप सभी हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और साथ ही सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को ज़रूर पुश करें ताकि जो भी हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। कितने भी दुख के बादल मंडराएं, चाहे कितने भी संकट आ जाए, भगवान का भक्त कभी भयभीत नहीं होता, कभी भयभीत नहीं। क्यों? उसे भरोसा है कि ये प्रभु मेरे साथ है। मुझे कहीं भी परेशानी, देखो थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। कई लोग ऐसा कहते हैं जी एक आदमी तो शराब पीता है, अंडे खाता है, मांस मदिरा खूब सेवन करता है, फिर भी उसके घर में आनंद ही आनंद है। हाँ? और एक हम हैं कि इतना दान पुण्य करते हैं साहब, फिर भी पता नहीं क्यों बीमारियां, क्यों संकटों से घिरे रहते हैं। सोचते हैं ना कभी कभी, क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है दिल्ली वालों, क्योंकि भगवान कहते हैं जो मेरा भक्त है ना, उसके जो बुरे कर्म है जो उसने भोगने हैं वो इसी जन्म में निपटारा कर ले, बार बार भोगना ना पड़े। क्यों? आपके पुण्य और पाप, जो आपके पाप हैं वो इसी जन्म में भगवान भुगताना चाहते हैं, इसलिए आपको कष्ट आता है, ताकि मेरा भक्त बाद में पुण्य भोग करके आराम से रहे, उसका आनंद ले। और जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं, जो लोग जिनके घरों में अभी आनंद है, जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, भगवान की शरण में नहीं आते हैं, उनके पुण्य कम है। और भगवान कहते हैं कि इनके पुण्य, जो थोड़े पुण्य है ना, वो भोग ले, बाद में तो इसने न जाने कितने जन्मों तक नरक ही भोगना है। इसलिए छोटी छोटी परेशानियों में विचलित नहीं होना। धर्म का मार्ग कांटों का भरा मार्ग है और हमें ये मार्ग छोड़ना नहीं है। वैसे भी कल के दिन कुछ लोग कल मना रहे थे, कुछ लोग आज मना रहे हैं। गुरु गोविंद सिंह के वो छोटे साहिबजादे, सरहिंद की वो दीवार आज भी प्रमाण के तुल्य खड़ी है कि जिसमें जिंदा उन बालकों को चिनवा दिया गया। हमारे यहाँ गाया जाता था, भारत मालई खून डोलिया, बंदा वीर बैरागी ने, देश लई सरवंस वारिया, दसम पिता जे त्यागी ने, कसम है सानू जोरावर दी, वीर हकीकत याद रहे, अपना देश न टूटे वीरों, अपना देश आजाद रहे, अपना देश आजाद रहे। आइए सब लोग मिलकर के, लेकिन इस तूफान में हमारे हाथ को थामे रहना। हम डरे नहीं, हम रुके नहीं, हम झुके नहीं, निरंतर तेरी शरण में बढ़ते रहे, बस ठाकुर इतना चाहते हैं। आइए दोनों हाथ उठा करके बोलिए श्री बांके बिहारी लाल। आइए सब लोग मिलकर के साथ देंगे। बख्शिश के मकसद भी जुबां पर लाया नहीं, बिन मांगे दिया इतना दिया, दामन में हमारे समाया नहीं। चाहे काली घटाएं तो क्या, उसकी छतरी के नीचे हो गए। चाहे काली घटाएं तो क्या,
कहे बोलो किसकी ये औकात है सांवरा जब मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है ये कराता मुलाकात है बोलो डरने की क्या बात है सांवरा मेरे साथ है बोलो डरने की क्या बात है आइए सब लोग मिलकर के अरे ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी शहनाज रसती ले मस्ती के पीले मस्ती के पीले अरे साचा है दरबार श्याम का साचा है दरबार
ऐसी महफिल सजाता रहे, जहाँ आनंद की लगती लगी, ऐसी महफिल सजाता रहे, कि तो खोला दीवाना बने, ऐसे जलवे दिखाता रहे, दीवाना बने, ऐसे जलवे दिखाता रहे, दिल चुराने में भी जाते हैं, दिल चुराने में भी जाते हैं, बोलो डरने की क्या बात है, ऑटो वाला मेरे साथ है, बोलो डरने की क्या बात है, अरे ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, ऐसी मस्ती कहाँ मिलेगी, शाम शाम रस पीले, तो मस्ती में पीले, साचा है दरबार शाम का, साचा है दरबार शाम का, शाम करूं रसीले, तो मस्ती में पीले, अरे आएगा आएगा आएगा, दिल चढ़ सामना आएगा, आएगा आएगा आएगा, दिल चढ़ सामना आएगा, वो मेरा श्याम दयालु है, मेरा श्याम दयालु है, ये बड़ा कृपालु है, ये बड़ा कृपालु है, अरे लाएगा लाएगा लाएगा, रसिया जान सत लाएगा, आएगा आएगा आएगा, दिल चढ़ सामना आएगा, अरे आएगा आएगा आएगा, दिल चढ़ सामना आएगा, अरे आएगा आएगा आएगा, दिल चढ़ सामना आएगा, दिल चढ़ सामना आएगा, दिल चढ़ सामना आएगा, दिल चढ़ सामना अब तो भैया, क्योंकि भैया जिसकी खाए बाजरी उसकी भरे, हाँ हाँ सर, हमारे यहाँ राजस्थान में कहा जाता है कि जिसकी खाओ बाजरी उसकी भरो, हाँ सर, मतलब जिसका अन्न खाया जाए ना तो फिर गुणगान भी उसी का होता है। तो भीष्म पितामह से दुर्योधन बोला कि हे पितामह, आप अन्न तो हमारा खाते हो लेकिन आशीर्वाद शत्रुओं की सेना को देते हो, ये आप हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं। भीष्म पितामह बोले कि हे दुर्योधन, तुम कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे यहाँ भेज देना, और मैं उसे अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्रदान करूंगा, जिससे तुम युद्ध में मरोगे नहीं। अगले दिन का ब्रह्म मुहूर्त हुआ। भानुमति सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तैयार होकर के और भीष्म पितामह के शिविर की ओर जा रही थी। हमारे ठाकुर दीनदयाल, गोविंद, गोपाल सब जानते थे, तो रास्ते में मिल गए और रास्ते में मिलकर के पूछा कि हे भानुमति, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रही हो? अरे प्रभु,
आज मैं भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जा रही हूँ। आज वो मुझे अखंड सौभाग्यवती बहू का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन भानुमति, इतनी सुबह सुबह जाओगी ना तो भीष्म पितामह ध्यान में बैठे होंगे और कहीं जाकर के तुमने उनके ध्यान में विघ्न डाल दिया तो आशीर्वाद की जगह कहीं श्राप ना मिल जाए। आज भगवान ने भानुमति को वहीं से वापस भेज दिया और भगवान द्रौपदी से इतना प्रेम करते हैं कि अपने नाम से पुकारते हैं द्रौपदी को। भगवान दौड़े और द्रौपदी के शिविर के बाहर जाकर के जोर से आवाज लगा रहे हैं, कृष्णा, अरे ओ कृष्णा। द्रौपदी भागी भागी बाहर आई। अरे प्रभु, कहिए कैसे बहाना हुआ, क्यों पुकार रहे हैं? चल तू मेरे साथ चल। भगवान ने द्रौपदी का हाथ पकड़ा और आज वो ब्रह्म मुहूर्त में अंधेरी रात, सुबह सुबह का अंधेरा है और अंधेरे में आज धवल साड़ी में भगवान के पीछे द्रौपदी यूं चली जा रही है जैसे भगवान के पीछे मानो कोई पूर्णिमा का चंद्रमा चला जा रहा। भगवान द्रौपदी को पकड़ करके भीष्म पितामह के शिविर के बाहर ले जाकर के बोले कि देखो द्रौपदी, ये है भीष्म पितामह का शिविर, तुम लंबा घूंघट निकालना और ये जो तुम्हारी जूतियां है ना, इनको यहीं छोड़ के जाना। क्यों? क्योंकि गुरु के यहाँ जाएं, कथा में जाएं, मंदिर में जाएं तो पादुकाओं को संग में लेकर के नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी ये जो जूतियां हैं इन पे राजमुद्रा अंकित है, तुम इन जूतियों को यहीं उतार दो। और सुनो द्रौपदी, तुम जाकर के भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करना और जब तक 5 बार भीष्म पितामह ये न कह देना कि अखंड सौभाग्यवती भव, तब तक उनके चरण नहीं छोड़ना द्रौपदी। और जैसे ही द्रौपदी गई, पीछे से भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की जूतियों को उठा करके अपनी पीतांबरी वाले पट्टे में लपेट करके अपने सीने से लगा करके भगवान उस कुटिया के प्रवेश द्वार पर एक साइड में छिप करके खड़े हो गए। आज द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया तो भीष्म पितामह ने सोचा कि दुर्योधन की पत्नी भानुमति आई है। भीष्म पितामह पहली बार बोले कि अखंड सौभाग्यवती बहुपुत्री द्रौपदी नहीं उठी। दूसरी बार बोले तो भी नहीं उठी। तीसरी बार बोले नहीं उठी। चौथी बार बोले नहीं उठी। 5वीं बार जब भीष्म पितामह ने कहा कि अखंड सौभाग्यवती बहुपुत्री, जैसे ही द्रौपदी उठी तो देखा कि द्रौपदी और द्रौपदी को देखते ही भीष्म पितामह के शरीर में करंट दौड़ गई। भीष्म पितामह कहने लगे, अरे द्रौपदी तुम यहाँ हो तो तुम्हें लाने वाला वो छलिया कृष्ण कहाँ है? देखा दरवाजे पे तो भगवान की पीतांबरी रहती हुई दिखाई दे रही थी। दौड़ पड़े भीष्म पितामह और भगवान के चरणों में गिर करके बोले कि हे ठाकुर, हे केशव, हे गोविंद, हे गोपाल, अरे जिन पांडवों की जूतियां आप सीने से लगाए खड़े हो, अरे मेरे जैसा एक भीष्म तो क्या, यदि 1000 भीष्म जन्म ले ले तो आपके आश्रितों का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जा द्रौपदी, तेरे 5 का सुहाग, तेरा सुहाग, तेरे 5 अखंड रहेंगे, उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। जब वो साथ हो तो वो सारी व्यवस्थाएं अपने आप बना देता है। लेकिन करना सिर्फ एक है कि भरोसा जमाए रखो भैया, भरोसा प्रबल होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण में कथा आती है कि एक बार दुर्योधन ने सोचा कि इन पांडवों को दुर्वासा मुनि के श्राप से मरवा दिया जाए। भगवान सूर्य ने द्रौपदी को एक कटोरी दी हुई थी। यह द्रौपदी, जब तक तू इसमें से भोजन नहीं करेगी तब तक यदि पूरा संसार खाता रहे तो इसमें से भोजन खत्म नहीं होगा। और दुर्योधन जानता था कि इस समय द्रौपदी ने भोजन कर लिया होगा। उस समय दुर्वासा मुनि के हजारों शिष्यों से जाकर के दुर्योधन बोला कि आपको पांडवों के यहाँ से निमंत्रण आया है और आप भोजन करने के लिए पांडवों के यहाँ पधारे। तो दुर्वासा मुनि हजारों शिष्यों के संग में पांडवों की कुटिया में पहुंचे और कहने लगे कि हम नदी में स्नान करके आ रहे हैं, तब तक आप भोजन तैयार रखना।
सब पांडव बड़े चिंतित हुए, सबको बड़ी चिंता सताने लगी कि न जाने आज तो दुर्वासा मुनि के श्राप का सामना करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो बटोही दी गई थी उस बटोही में से भी मैंने भोजन कर लिया है, उसको मांझ के साफ करके रख दिया है। जब कुछ नहीं सूझा, संसार के सारे सहारे छूट गए, तो फिर जाकर के वो एक सहारा याद आया। द्रौपदी ने दिल से भगवान को पुकारा कि हे द्वारिकाधीश, मेरी रक्षा करो। मानो भगवान कान लगाए बैठे हूँ। तुरंत भगवान बाहर आए और पुकारते आए, अरे कृष्णा बाहर निकल। द्रौपदी बाहर आई, पूछा कि प्रभु आप आ ही गए? अरे तू वो छोड़, मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है द्रौपदी, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। प्रभु इसीलिए तो आपको याद कर रही थी कि हमारी रक्षा करो, वो दुर्वासा मुनि आने वाले हैं, हजारों शिष्यों को लेकर के उनको भोजन कराना है और घर में कुछ भी नहीं है। द्रौपदी जरा देख, कुछ तो होगा। सच कह रही हूं प्रभु, कुछ भी नहीं है। अरे जो तेरे को सूर्य भगवान ने वो बटोही दी थी वो तो होगी ना? प्रभु मैंने उसमें भोजन करके उसको साफ करके रख दिया है, तू लेके तो आ। वो बटोही लेके आई तो उस बटोही में कहीं एक चावल का आधा दाना लगा पड़ा था। भगवान ने अपनी उंगली पे उठाया और अपनी जीभ पे रखा, दोनों हाथ उठा करके भगवान बोले, हे त्रिलोकी, मैं तृप्त हुआ। जब भगवान तृप्त हो गए हैं तो पूरी त्रिलोकी में कौन भूखा रह सकता है साहब? दुर्वासा मुनि के हजारों शिष्य नदी में डुबकी लगा करके निकले तो आज उनके पेट में आफरा आ गया है। वो डकारे मार रहे हैं कि कहीं पांडवों का बना हुआ भोजन बेकार ना हो जाए, तो दूसरे रास्ते से निकल लिए, भोजन करने नहीं गए। क्या सोचते हो दिल्ली वालों? वो पल पल प्रति पल हम लोगों पे नजरें गड़ाए बैठा है, वो पल पल देख रहा है, हमें हर क्षण देख रहा है। हम संसार से बच सकते हैं लेकिन उसकी नजरों से नहीं बच सकते, वो देखे जा रहा है। लेकिन पीड़ा तो हो दिल में, ठाकुर के प्रति समर्पण का भाव तो हो। हाँ? पांडवों के राजसूय यज्ञ में शिशुपाल ने भगवान को 100 गालियां निकाली, भगवान को 100 गालियां दी और भगवान खड़े खड़े हर गाली पे मुस्कुरा रहे हैं। इस कृष्ण की कथा सुनने के लिए आप लोग यहाँ आए हो ना, भगवान 100 गालियां सुनकर भी मुस्कुरा रहे हैं। और हम लोगों को कोई एक गाली निकाल दे तो हम क्या करें? सामने वाले को घर से बाहर निकाल रहे हैं। हाँ? यही करें ना? जिस ठाकुर की कथा आपको धैर्यवान बनना भी सिखाती है। पैसेंस रखो। सो भगवान मुस्कुरा के कह रहे हैं, शिशुपाल आज मैं तेरे 100 पापों को माफ करूंगा। और शिशुपाल ने जब 101वीं गाली निकाली तो आज भगवान को क्रोध आया। जो कौन से भगवान को क्रोध आया है? जिनके बारे में ये कहा जाता है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं। उन भगवान को क्रोध आया है जो शांति के आकार हैं। उन भगवान को आज क्रोध आया है तो भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाला और सुदर्शन चक्र निकाल करके शिशुपाल का गला काटा। सुदर्शन चक्र जब निकाला तो भगवान की उंगली में भी वो थोड़ा सा कट गया तो रक्त बहने लगा भगवान की उंगली से। द्रौपदी सामने सिंहासन पे बैठी, रुक्मणी इत्यादि जो भगवान की पटरानियां थी, सत्यभामा रुक्मणी जी, सत्या जी, लक्ष्मणा जी, कालिंदी जी, सब आई हुई थी। सबने शोर मचा दिया, कह रहे जाओ जाओ, कोई डॉक्टर को बुलाओ, कोई वैद्य को बुलाओ, भगवान की उंगली से खून बह रहा है। द्रौपदी ने देखा कि भगवान की उंगली से खून बह रहा है, भागी भागी आई और जो मांगलिक चुनरी राज तिलक की द्रौपदी ने ओढ़ी हुई है उस चुनरी का पल्ला फाड़ा और पल्ला फाड़ करके भगवान की उंगली पे बांध दिया। भगवान कहने लगे, अरे द्रौपदी तेरी ये मांगलिक चुनरी थी, तूने इसको क्यों फाड़ा? अरे वैद आ रहा था ना, प्रतीक्षा कर लेती। प्रभु
आपकी उंगली से रक्त बहता रहे और मैं देखती रहूं, ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है द्रौपदी, मेरा नाम कृष्ण है और मैंने आज तक कभी किसी का नहीं रखा, समय आने में मैं तेरा ये भी लौटा दूंगा द्रौपदी। द्रौपदी मुस्कुराने लगी, कहने लगी प्रभु इस कपड़े के छोटे से टुकड़े में आप मेरा क्या लौटाओगे। तो आज भगवान कह रहे हैं द्रौपदी, जब समय करवट बदलता है ना तो किसी से पूछ करके नहीं बदलता, समय आएगा तो द्रौपदी तेरा ये भी मैं लौटा दूंगा। समय ने करवट बदली, दुशासन बालों से घिस करके कौरवों की सभा में ले आया और साड़ी उतारने का प्रयत्न किया जा रहा है। साड़ी उतारने का प्रयत्न किया जा रहा है और आज देखा, पहले अब मेरे पांच पति बैठे हैं वहां सभा में। अरे मेरी इज्जत का हरण थोड़ी हो सकता है। पांचों पतियों को देखा तो पांचों पति मौन थे। कुलगुरु आचार्य द्रोण बैठे हैं, कृपाचार्य बैठे हैं, भीष्म पितामह बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं। सब लोग मौन थे, सबके सर झुके हुए थे, सबके सब विवश थे, लाचार थे और संसार के सारे सहारे छूट गए। फिर जाकर के उसको पुकारा और कहा कि हे द्वारिकाधीश, अब तो आपका ही सहारा बचा है, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो। एक चुन्नी का थोड़ा सा टुकड़ा क्या बांधा, उस टुकड़े के बदले में ठाकुर ने साड़ियों के ढेर लगा दिए। दुशासन दुर्योधन खींच खींच के हार गए। पता नहीं चल पा रहा था कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। ये ठाकुर है। आओ, एक पंजाबी भाव है, इसी प्रसंग से जुड़ा हुआ एक पंजाबी भाव है। हम सभी लोग ध्यान से सुनना, अच्छा है जिनको समझ में आए ठीक है, नहीं आए तो मैं बता दूंगा। आप वैसे सुनने वाले पंजाबी लोग कितने याद रहा था, हाथ उठाइए जो पंजाबी को समझ सकते हैं सारे। कृष्णा 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 कोई वक्त दी कैसी मैनू मार वे, पांडो जुए विच गए मैनू हार वे। कोई वक्त दी कैसी मैनू मार वे, पांडो जुए विच गए मैनू हार वे। लाज रख ले तू मुरली वालिया, तेरी गौर सेरा विच कारे। लाज रख ले तू मुरली वालिया, तेरी गौर सेरा विच कारे। भाई वक्त कैसी मैनू मार वे। वाला तो मैनू फड़ के दुशासन विच संभाले आया वे। वाला तो मैनू फड़ के दुशासन विच संभाले आया वे। दुर्योधन ने चीर हरण दा अज है हुक्म सुनाया वे। दुर्योधन ने चीर हरण दा अज है हुक्म सुनाया वे। पांचो पांडो योद्धा बड़े बलकार वे, किवें बैठे अज होके लाचार वे। सर किसमें विमान झुका लिया, और घर देखी सोच विचार वे। लाज रख ले तू मुरली वालिया,
पापी किच किच पल्ले हारे ने ऐसी कृपा कीती पापी किच किच पल्ले हारे सारी मुके नहीं मुके हम कारने सब देख देख कर दे विचार ने आके कर्मा से करे वाया लाज द्रौपदी रखी करतार ने आके कर्मा से कतरा वाया लाज रखी लाज द्रौपदी रखी करतार ने हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे बोले श्री बांके बिहारी लाल की। भरोसा दृढ़ है विश्वास पक्का है तो ठाकुर जी आते हैं। लेकिन भरोसा जमाना बड़ा मुश्किल है। हाँ? सबको पता है कि मौत एक दिन आएगी, आएगी ना? किसको नहीं पता? कोई है ऐसा जिसको नहीं पता कि मौत आएगी कि नहीं आएगी? हाँ? मृत्यु ने एक दिन आना ही आना है। और पूरे संसार में दिल्ली वालों किसी करोड़पति की कथा नहीं गाई जाती। पूरे संसार में कहीं पे भी जितने कीर्तन हो रहे हैं, जितने मंचों से उद्बोधन हो रहे हैं कथाओं के, किसी करोड़पति की कथा नहीं गाई जा रही। अगर धन महत्वपूर्ण होता तो करोड़पतियों की कथा गाई जाती। धन महत्वपूर्ण नहीं, जो बटोर रहे हो उसको एक दिन जंगाल लग जाना है। ये सत्य है कि धन के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता। यदि आज धार्मिक कार्य करवाना है, भागवत की कथा भी करवानी है, तो उसमें सबसे पहले पैसा चाहिए। क्यों? क्योंकि ये साउंड वाले यहाँ बैठे हैं ना, इनको भगवान से लेना देना नहीं। सबको भूख लगती है ना, तो भूखे पेट भजन ना होए। सिर्फ भगवान से इतना प्रार्थना भी हम लोग नहीं करना चाहते। पहले हमारे यहाँ प्रार्थनाएं हुआ करती थी कि साईं इतना दीजिए जब मैं कुटुंब समाए, हाँ, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा। मेरे घर पे आया हुआ अतिथि भी भूखा ना जाए, हे प्रभु सिर्फ इतना देना। और आजकल हम लोग हमारे बेटों के लिए, पोतों के लिए, पड़पोतों के लिए प्रॉपर्टीज बना रहे हैं, सब चीजें बना बना के दे रहे हैं। तो भैया आपकी सारी उम्र जिन लोगों के लिए लग जाती है ना, जिन लोगों के लिए आपकी सारी उम्र, तमाम उम्र आप जिन लोगों के लिए निकाल देते हो, अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए, पड़पोतों के लिए। लोग कहते हैं, कई बार बच्चा ना, देखो हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो क्लास में पढ़ने वाले बच्चे कहते, देखना मेरा टाइम आएगा ना तब बताऊंगा तुझे, अपने साथी को कहता है। फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है, शादी हो जाती है, पत्नी को कहता है मेरा टाइम आने दे, अभी तो तेरी चल रही है ना, मेरा टाइम आने दे फिर बताऊंगा। फिर बिजनेस में आ गया, बिजनेस में आने के बाद में फिर अपने साथियों को कहता है आज तुम्हारा टाइम है, कर लो बातें करनी है जितनी, मेरा टाइम आने दो फिर बताऊंगा। बुढ़ापा आ जाता है, तब तक व्यक्ति कहता है मेरा टाइम आने दो, और फिर बीमारियां घेर लेती है डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर आईसीयू में ले गया और बाद में थोड़ी देर बाद में बाहर आके मुंह लटका के बोलता है जी इनका टाइम आ गया।
इसी टाइम की तो प्रतीक्षा कर रहा था वो। हाँ, मेरा टाइम आने, जिनका टाइम आ गया आप घर ले जाइए। और ये टाइम सबके जीवन में आए, कोई नहीं बच सकता। प्रेम हम ब्रिज की भोली गवारी, हम ब्रिज की भोली गवारी, जप तप नियम पूजा वंदन क्या जाने। हम श्याम नाम की दीवानी, प्रेम की उलझन क्या जाने। मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं या वो जाने। किसी और से शेयर करने की जरूरत नहीं है। हाँ? दुनियादारी का दुखड़ा अपनों के सामने मत रोना, कभी मत रोना। हाँ? क्यों? दुनिया तुम्हारे आंसू देख करके खुश होती है, लेकिन ठाकुर अपने भक्त की आंख में आंसू, अपने भक्त की आंख में आंसू देख न पाते हैं। क्यों? कन्हैया दौड़े आते हैं साहब, दौड़े आते हैं। मैं फिर कहता हूं, लोग कहते हैं कि भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। कौन कौन मानते हैं? हाथ उठाइए। सब लोग मानते हैं। आधा सच है दिल्ली वालों, ये तो सच है कि भगवान के घर में अंधेर नहीं है। लेकिन किसने कहा भगवान के घर में देर है? उसके घर में देर भी नहीं है। हाँ, जीव पुकारने में देरी करता है, हम लोग पुकारने में देरी करते हैं, क्योंकि हमें पहले संसार के रिश्ते नाते याद आ जाते हैं। हम लोग संसार में हमारा सहारा ढूंढते हैं। आप कल्पना कीजिएगा कि जब किसी की बेटी की शादी रख दी जाए ना, बाप अपने, जिस बाप के पास में पैसा नहीं हो, सोचना जरा, उदाहरण देख लेना, अपने आसपास ही मिलेगा आपको। जिस बाप के पास में अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा नहीं हो, वो बाप मारा मारा दर दर घूमता है कि यार कोई उधार दे दे तो मैं अपनी बेटी की शादी थोड़ा अच्छे से कर दूं। हर बाप का ये सपना होता है कि मेरी बेटी ब्याही जाए तो जरा अच्छे से शान शौकत से ब्याही जाए, ताकि ससुराल में जाकर के मेरी बेटी खुश रहे। हाँ, हर बाप ये चाहता है, लेकिन बाप के पास में पैसा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ परंपरा है कि शादी से ठीक 5 दिन पहले भगवान गणेश जी को पधराया जाता है हमारे यहाँ। मुझे आपका पता नहीं है, लेकिन राजस्थान में तो ऐसी परंपरा है, जिनको विनायक जी बोल करके हम लोग घर के अंदर पधरा देते हैं। और जिस दिन वो पधरा जाते हैं ना, घर में आ जाते हैं, उस दिन के बाद में न घर में अन्न की कमी है न धन की कमी है। साहब बड़े शान और शौकत से वो बाप अपनी बेटी को विदा कर देता है। क्यों? पहले संसार से मांगा, भरोसा नहीं है, फिर भगवान की शरण में आया, और जब उसकी शरण में आया तो भैया फिर वो अपना हस्त रूपी वो उसके सिर पे रख देता है, अपने हाथों की छाया कर देता है। तू चल, मैं तेरे साथ हूं, कहीं तुझे झुकने नहीं दूंगा, नहीं झुकने दूंगा। अगर आपको हरि से प्रेम है ना, तो प्रेम में अगर धर्म छूटे तो छूटे, प्रेम में धर्म छूटे तो छूटे, प्रेम में झूठ बोलना पड़े तो बोलो, लेकिन बशर्ते प्रेम सच्चा होना चाहिए, और वो प्रेम भगवान के संग होना चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कह दिया, हे अर्जुन, 1 वर्ष पर्यंत तक मैं शस्त्र धारण नहीं करूंगा। एक दिन कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन का रथ का सामना हो गया भीष्म पितामह के रथ के सामने। हाँ? आज भीष्म पितामह ने बाण पे बाण मारे साहब, बाण मारे जा रहे हैं, कहीं कोई बाण आकर के भगवान को लग गया। भगवान बाण निकाल रहे हैं, सत्य कहते हैं, भगवान बाण निकाल रहे हैं, और बाण निकाल करके भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अरे ये तो भक्त के दिए हुए घाव है, पुष्प हैं, भक्त के दिए हुए पुष्प हैं, जो वो अर्पित किए जा रहा है। कहीं एक बाण आया, और बाण आकर के जिस रथ को प्रभु हाँक रहे थे
उस रथ के पहिए के लगा, पहिया दूर जाकर के गिरा, रथ टेढ़ा हो गया। भगवान गिरे तो कोई बात नहीं, भगवान ने देखा कि अर्जुन गिर गया है, तो आज अपने भक्त को गिरता हुआ देख करके भगवान को क्रोध आया, और क्रोध आया, भगवान अर्जुन से इतना प्रेम करते हैं कि आज उस प्रेम के वश में होकर के भगवान ने अपना वजन तोड़ दिया और रथ के पहिए को हथियार बना करके उठा लिया और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े। तो भीष्म पितामह धनुष बाण फेंक करके भगवान की शरण में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हे ठाकुर, हे केशव, अरे जिस जीवन का अंत आपके हाथों से हो जाए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए। हे प्रभु, मेरे इस जीवन का अंत कर दीजिए। और लेट पड़े और क्या कहने लगे, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का सिवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। आइए सब लोग मिलकर के श्रवण करेंगे। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। कसी हो छवि मन लिए, कसी हो कसी हो छवि मन लिए, कसी हो होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो, जब प्राण तन से निकले, करना स्वामी, जब प्राण तन से विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी।
तुम्हारी मर्जी आगे तुम्हारी मर्जी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले नाम लेकर श्री कृष्ण नाम लेकर मोहन का नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी और इतना तो करना स्वामी बोले बाबा के बिहारी लाल की इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से और फिर गोविंद नाम लेकर प्राण तन से हे प्रभु जब अंत समय आए तो बस आपका दर्शन मिले आपका नाम लेकर के हम लोग इस तन को इस देह को छोड़ करके चले महाभारत के युद्ध में अपनों ने इतने बाण मारे भीष्म पितामह को बाणों से छलनी कर दिया हाँ? और आज भगवान द्वारिका कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद में भगवान द्वारिका वापस प्रस्थान करने वाले हैं और प्रस्थान करते प्रभु के मन में ख्याल आया कि अरे मेरा कोई भक्त है जो मुझे पुकार रहा है मुझे दर्शन देने के लिए जाना है। भक्त तो वही है ना हम ठाकुर को याद करें ये बड़ी बात नहीं है क्यों क्योंकि हमें उसकी जरूरत है हाँ इसलिए तो याद करते हैं ना हम ठाकुर को याद करें ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन बड़ी बात तो ये है कि ठाकुर किसको याद करें। मैं भक्तन को दास और भगत मेरे मुकुटमणि ऐसे भक्तों को चुन चुन करके मैं मेरे माथे के मुकुट में मणि के रूप में धारण करता हूं। आज भगवान को याद आया कि मेरा एक भक्त जो मुझे पुकार रहा है मुझे दर्शन देने के लिए जाना है जो भीष्म पितामह है महाभारत के युद्ध में इतने बाण मारे गए हैं कि बाणों की सैया पे भीष्म पितामह लेटे पड़े और क्या कह रहे हैं देहांत काले तुम सामने हो क्या कहिए ना देहांत काले मुरली बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते मैं निज प्राण त्यागूं हे नाथ नारायण वासुदेव इस अवस्था का नाम बुढ़ापा है जब अपनों ने बाण मारे बाणों की सैया पे लेट रहे हैं भीष्म पितामह शरीर से सारा रक्त निकल गया है और इस अवस्था का नाम क्या है बुढ़ापा हर किसी के जीवन में आएगा और जब चारपाई पे गिर जाओगे तो अपने लोग क्या करेंगे सेवा नहीं करेंगे सेवा तो वो करेंगे जिन्होंने संस्कारी संतानें पैदा करी है फिर क्या होगा फिर अपने व्यंग्य के बाण मारेंगे साहब क्या कहेंगे जो बुजुर्ग माँ होगी पड़ी होगी घर में जिससे हिला डोला नहीं जाता उसके बारे में कहेंगे पड़ी रहती है पता नहीं कहाँ दुख देने को आ गई पता नहीं कब भगवान के घर जाएगी पीछा छूटे हाँ इसका नाम बुढ़ापा है और एक कड़वी सच्चाई है हर किसी के जीवन में आएगा लेकिन प्रार्थना करो ठाकुर से हे ठाकुर जी अंत समय में आप हमारा साथ दे देना केवट की तरह हे प्रभु इस समय तो मैं आपको नदियां पार करा रहा हूं लेकिन जब आपकी बारी आए प्रभु तो मुझे भव सागर पार करा देना प्रभु आप अपना धर्म निभा लेना मैं मेरा धर्म निभा रहा हूं
हाँ? यही ठाकुर से प्रार्थना होनी चाहिए, हे भगवान श्री कृष्ण, हे बांके बिहारी, हे बाबा श्याम, आपके चरणों में प्रार्थना है कि हम अपना जैसा धर्म हो रहा है निभा रहे हैं प्रभु, लेकिन जब आपकी बारी आए तो आप भी अपना धर्म निभा देना प्रभु, आप अपना प्रेम निभा देना। भगवान आज अपना प्रेम अपना धर्म निभाने के लिए भीष्म पितामह की ओर जा रहे हैं। धुंधली आंखों से भीष्म पितामह ने भगवान को अपनी ओर आते देखा तो दे सोचा कि जरा गर्दन उठा के मेरे प्यारे का दीदार तो कर लूं। हाँ? लेकिन क्या करें, शरीर में से सारा खून निकल गया है, ताकत नहीं रही है। वो भीष्म जब चला करते थे तो बड़े बड़े राजा भीष्म पितामह के सामने अपने हथियार डाल दिया करते थे। आज वही भीष्म निढाल होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हैं, सर नहीं उठा सकते हैं भगवान को देखने के लिए। तो सोचा भगवान और नजदीक आ रहे हैं तो सोचा कि हाथ जोड़ करके तो वंदन कर लूं, प्रणाम कर लूं, क्योंकि जगत के पति आ रहे हैं मुझे दर्शन देने के लिए। हाथ उठाने लगे तो आज हाथ भी नहीं उठ पा रहे हैं। भगवान पास में खड़े हो गए आकर के, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं भगवान। और भगवान की मुस्कुराहट को देख करके आज भीष्म पितामह ने अपनी आंखों से आंसुओं का झरना निकालना शुरू किया और भगवान के चरणों को धो डाला। कहा, हे प्रभु, आज इस भीष्म के पास इन आंसुओं के अलावा आपको देने के लिए और कुछ भी नहीं है। भगवान से भीष्म पितामह बोलेंगे, प्रभु मैं आपकी उसी छवि का, वो वृंदावन वाली छवि, वरहा पीड़म नटवर वपु कर्णे और कर्णिकारम विप्रदवास है कनक कपि संवेजयंतीं च माला रंध्राण वेणो रदर सुदया पूरयन गोप वृंदई वृंदारण्यम सपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। हे प्रभु, उसी छवि का क्या, वो हाथों में आपने, करों में अपने मुरली दे रखी है और उस मुरली को आपने अपने अधरों से लगाया है और उन अधरों से अमृत सुधा बरस रही है। उस मुरली की धुन को सुनता सुनता प्रभु मैं इस धरा धाम को छोड़ करके जाना चाहता हूँ। भगवान ने उसी मोर पंख के मुकुट वाली लंबी वैजयंती माला धारण करी है और हाथों में मुरलियां लेकर के भीष्म पितामह को उसी धुन के साथ दर्शन दिए हैं और उस धुन को सुनते सुनते आज भीष्म पितामह प्रयाण कर गए हैं। आकाश में दुमदुमियां बजने लगी हैं, देवताओं ने फूल बरसाए हैं। क्यों? क्योंकि मृत्यु तो उसी की सार्थक है जिसके अंत समय में हरि उसे दर्शन देने के लिए आए। तो ऐसे ऐसे लोगों का स्वागत भी देवता लोग करते हैं। स्वागत नहीं होता दिल्ली वालों, जो अस्पताल के बेड में पड़े पड़े जाते हैं उनका स्वागत नहीं होता। किसी आदमी से कहा जाए ना, बाबा तुलसी कहते हैं प्रगटई चार पद धर्म के। बाबा तुलसी कहते हैं प्रगटई चार पद धर्म के, कलिमऊ एक प्रधान, येन केन विधि दीन है, दान करहि कल्याण। सिर्फ एक चरण रह गया है कलयुग में धर्म का, और वो है दान का चरण कि कैसे मर्जी हो हम लोग दान करें, और दान भी किसको करें? सुपात्र को करें, कि हमारा दान कहीं निरर्थक ना हो जाए। और भागवत देखो भैया, ठाकुर ने जो सेवा लगाई, कुछ भागवत कथा करने वाले भी ऐसे लोग हैं। कैसे? हमारे राजस्थान में तो बहुत देखे हैं हमने, यहाँ पता नहीं है कि नहीं है। लोग गुटखा खाते हैं, जर्दा रगड़ करके जर्दा डाला मुंह में और बैठ गए व्यासपीठ पे और कथा करने के। हाँ? जयपुर में एक मंदिर है गोविंद देव जी का, दर्शन किए किसी ने? ये हाथ उठाइए ना जिसने दर्शन किए। प्रभु गोविंद देव जी के दर्शन, बड़ा प्यारा विग्रह है ठाकुर, पूरे जयपुर के आराध्य देव हैं गोविंद देव जी। आप जब उस मंदिर में जाएंगे तो उस मंदिर में, जैसे यह बहुत बड़ा मंदिर है, आप एंटर करेंगे तो दाहिने तरफ एक बोर्ड लगा है बड़ा,
उस बोर्ड पे स्कंद पुराण का एक श्लोक लिखा है। श्लोक क्या है आप सुनिएगा। श्लोक ये है कि धूम्रपान रते विप्रे, कि विप्र यानी ब्राह्मण, धूम्रपान यानी जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाता हो, मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी कह रहे हैं। धूम्रपान रते विप्रे दानम कुर्वन्तु जे नरा, दातारो नरकम याति ब्राह्मणों ग्राम शूकरे। ऐसे आदमी को जो दान करता है तो दातारो नरकम याति, दान देने वाला तो नरक में जाता है, और जिसको दान दिया जा रहा है वो ब्राह्मण नहीं है, गांव का सुअर है। मैं नहीं कह रहा हूं, व्यास जी महाराज स्कंद पुराण में कहते हैं, और कड़वी सच्चाई है। देखो भैया, मलेरिया का बुखार हो ना, मलेरिया का बुखार फैल जाए तो किससे उतरता है पता है? कौन सी दवाई से उतरता है पता है? हा? कुनेन से। और कुनेन बड़ी कड़वी दवाई होती है, जिसने कुनेन की कड़वी दवाई खा ली उसके मलेरिया का बुखार उतर जाता है। भागवत की कथाओं में भी एक रोग चला है, भव नामक, जो मलेरिया का बुखार है ना, जिसने यहाँ आकर के कड़वे शब्दों की दवाई खा ली तो भव नामक रोग का जो बुखार है वो उतर जाए। इसलिए दान, किसको दान? कोई आदमी ये कहे ना, कहा जाता है हमारे यहाँ परंपरा है कि अपनी हर चीज का 10वां हिस्सा दान में देना चाहिए, समय का भी, धन का भी। कैसा? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, दिन और रात को मिलाकर। और दिन और रात के 24 घंटों को मिलाकर के 10वां हिस्सा कितना बना? कितना बना? काउंटिंग करने लगे। 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटे 40 मिनट, लगभग 3 घंटे। ये तो उसका बनता है, ये 3 घंटे का हिस्सा है ना, ये तो भगवान का बनता है। और कथा कितने घंटे होती है? 3 घंटे। तो कम से कम घर पे 3 घंटे न ले सको ना, तो टाइम से आकर के यहाँ तो ले लिया करो। हाँ, जो लोग, फिर कह देता हूं, मैं दोबारा निवेदन कर रहा हूं, जो लोग अभी ज्यादा बोल रहे हैं ना, अभी यहाँ नहीं, आस पड़ोस में, घर में, परिवार में ज्यादा बोलते हैं ना, अंत समय में जाकर के भगवान उनकी आवाज बंद कर देता। फिर बोलना तो बहुत कुछ चाहोगे, कुछ निकलेगा ही नहीं, कहां जाओगे? और जो लोग अभी ज्यादा खा रहे हैं, क्या हॉट डॉग खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, न जाने क्या क्या खा रहे हैं। हाँ, जो लोग अभी ज्यादा खा रहे हैं, अंत समय में जाकर के कंठ अवरुद्ध हो जाएंगे। पानी का एक सिप है ना, पानी का एक घुट भी अंदर नहीं जाएगा। कंठारोधन विदो प्राण प्रयाण समय कंठ गुरगुरायते, कंठ रुक जाएंगे, अवरुद्ध हो जाएंगे। तो समय रहते तभी संत बार बार आकर के भागवत जैसी कथाओं के माध्यम से आप लोगों को बताते हैं कि भैया जो समय मिला है, ये समय अभी आपके हाथों में है, और जिस दिन समय निकल गया वो दोबारा वापस नहीं आएगा। इसलिए खाली आप राम राम करो ना करो, कृष्ण कृष्ण करो ना करो, जितना प्रेम आप अपने पति से करते हैं, जितना प्रेम आप अपने बेटों से करते हैं, बेटियों से करते हैं, अपने पोतों से करते हैं, पोतियों से करते हैं, आपको संसार की जो सबसे प्रिय चीज लगती है, भैया उस प्रेम का 10वां हिस्सा भी अगर आपने प्रभु को दे दिया तो प्रभु अपना प्रेम निभा देगा। इसलिए ठाकुर जी से प्रेम करो। और कैसा प्रेम? जैसा विदुरानी ने किया। हाँ, भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से प्रस्थान किए हैं, पांडवों के दूत बनकर के पांडवों के लिए संधि प्रस्ताव लेकर के हस्तिनापुर आने वाले हैं। दुर्योधन को पता चला है कि द्वारिकाधीश आने वाले हैं, तो सारी हस्तिनापुर की नगरियों में फूल बिछाए गए हैं, बड़े बड़े तोरण द्वार सजाए गए हैं कि भगवान आने वाले हैं उनके स्वागत के लिए। तो आज
पूरी हस्तिनापुर की नगरी के लोग गलियों की बीथियों में आकर के खड़े हो गए हैं दोनों किनारों पे, ताकि हम भगवान का स्वागत करें। और उसी दौरान विदुर जी ने विदुरानी से और विदुर जी ने दुर्योधन से कुछ दिन पहले कह दिया, कह रहे भगवान को आफत दे रहे हो, इतनी दूर बुला रहे हो, उनको तकलीफ होगी, 5 गांव ही तो पांडव मांग रहे हैं ना, तो दे दो। दुर्योधन ने कहा कि दासी पुत्र हमारे दरबार में रह करके हमारी नौकरी करके और पांडवों के हक की बात करता है, जा आज के बाद तू इस मंत्री पद से तुझे निकाला जाता है। तो विदुर जी बड़े खुश हुए। विदुर जी कहने लगे अब अपने पास कोई काम नहीं है, अपनी पत्नी को संग में लिया, महल छोड़ा और केले के वन में जाकर के झोपड़ी बना करके रहते हैं और दोनों जने भगवान श्री कृष्ण का आराधन करते हैं, क्योंकि अब तो पूरा समय भगवान के लिए है और कोई काम है। सूचना मिली कि द्वारिकाधीश आने वाले हैं, तो विदुरानी विदुर जी से कह रही है कि क्या हम भी दर्शन करने के लिए चले, प्रभु आने वाले हैं। हाँ हाँ देवी जरूर चलेंगे, लेकिन क्या आम लोगों की भीड़ में वो हमारी ओर देखेंगे? अरे देवी वो तो करुणा निधान है, दया निधान है, हमारी तरफ जरूर देखेंगे, वो करुणा भरी दृष्टि से हमें निहारेंगे जरूर। विश्वास लिया है ऐसा दिल में, और आम लोगों की भीड़ में जाकर के विदुर विदुरानी खड़े हो गए हैं। भगवान का रथ आया है हस्तिनापुर में, सारी ओर जय जय घोष हो रही है, बोलिए द्वारिकाधीश स्वागत हो रहा है भगवान का, सब और आनंद ही आनंद पुष्प वर्षा हो रही है और सब लोग प्रणाम कर रहे हैं भगवान को, और भगवान सबको दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद दे रहे हैं। जैसे ही विदुर विदुरानी के आगे से रथ गुजरा, भगवान ने नहीं देखा। विदुरानी विदुर जी से बोली कि देखिए ना, भगवान ने तो हमें निहारा ही नहीं, भगवान ने तो हमें देखा ही नहीं। मानो इतना कहना हुआ और भगवान ने सुन लिया हो इतने बड़े भारी शोर के अंदर, तो भगवान अपने रथ से पीछे मुड़े और मुड़ करके सिर्फ और सिर्फ आज विदुर और विदुरानी को देखा, दोनों ने झुक करके भगवान को प्रणाम किया, तो भगवान ने दोनों हाथ उठा करके आशीर्वाद प्रदान किया। विदुर जी विदुरानी से बोले कि तुम घर को चलो, मैं देखता हूं कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भगवान सीधा दुर्योधन के महल में पहुंचे और महल में पहुंच करके जब विदुर जी की कुर्सी को खाली देखा, तो आज भगवान को ये समझते हुए देर नहीं लगी कि आजकल विदुर जी मंत्री पद पर नहीं है। आज दुर्योधन ने आने का प्रायोजन पूछा है। ऊपर विदुर जी खड़े हैं आम लोगों की भीड़ में जो सारा माजरा देख रहे हैं। आने का प्रायोजन पूछा तो भगवान कहने लगे मैं पांडवों के लिए संधि प्रस्ताव लेकर के आया हूं। दुर्योधन तुम 5 गांव पांडवों को दे दो। दुर्योधन बोला कि प्रभु अब तो युद्ध के बगैर 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी। ये क्या है? ये भाई का भाई से झगड़ा है, भाई का भाई से झगड़ा है। जहां प्रॉपर्टीज होती है, प्रॉपर्टी के विवाद हो जाते हैं और उन विवादों में सबसे पहले लड़ने वाले भाई भाई दुश्मन बन जाते हैं। एक माँ के जाए 2 बेटे भी एक दूसरे के जान के प्यासे हो जाते हैं। हाँ? तो आज भगवान से कहा कि 1 इंच जमीन भी नहीं मिलेगी प्रभु, आपके लिए मैंने 56 भोग बनवाया है प्रभु, आप पहले भोजन आरोग्य, इतनी दूर से यात्रा करके आए हैं, बाकी बातें बाद में होंगी। भगवान बोले कि दुर्योधन मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि जब मैं द्वारिका से चला था तभी मुझे विदुर काका के यहाँ से निमंत्रण आ गया था। विदुर जी ऊपर खड़े चौंक थे, अरे मैंने तो कोई निमंत्रण ही नहीं दिया। क्यों कहा भगवान ने? भगवान कह रहे हैं कि मैं प्रभाव में भोग नहीं लगाता। दुर्योधन कह रहा है मैंने 56 भोग बनवाया है आपके लिए प्रभु। जहां मैं है वहां हरि नहीं, और जहां हरि है वहां मैं नहीं। हाँ? तो जहां मैं आ गई तो भगवान ने ठुकरा दिया, 56 भोग ठुकरा दिया आज भगवान ने। और कहां गए?
विदुर जी ने सोचा कि घर पे तो कुछ सामान में नहीं है। विदुर जी बाजार की ओर भागे और इतने में भगवान पहुंच गए सीधा विदुरानी के यहाँ। और विदुरानी का जा करके गेट खटखटाया तो विदुरानी अंदर स्नान कर रही थी। स्नान करती विदुरानी ने पूछा, कौन? कौन? काकी, मैं द्वारिका से कृष्ण। जब सुना कि कृष्ण, हक्की बक्की रह गई, स्नान करना भूल गई है और उसी गीली साड़ी में बाहर आई। बाहर आकर के दरवाजा खोला तो साक्षात नारायण के दर्शन करे जा रही है, निहारे जा रही है। आंखें खुली की खुली रह गई है, पलक भी नहीं झपक रही है, देख रही है, भगवान का दीदार कर रही है। और मानो काफी देर खड़े खड़े भगवान भी ये कह रहे हो, हे विदुरानी, आज मैं तेरी तपस्या आज फलीभूत हुई है। ले, मैं तेरे इतने समीप खड़ा हूँ, तू आज जितना नैनों में समा सकती है मुझको समा ले। आज विदुरानी दर्शन किए जा रही है। भगवान बोले कि काकी, अंदर आने के लिए नहीं कहोगी क्या? हाँ प्रभु, मैं भूल गई थी, आइए ना, अंदर आइए ना। भगवान को अंदर लेके गई है और जहां बुद्धि है ना, बुद्धि है, वहां भगवान नहीं होते भैया। जहां दिल है, प्रेम है, वहां किसी चीज का भी भान नहीं रहता कि अतिथि आया है, उसकी सेवा कैसे करनी है। आंगन में ला करके भगवान को खड़ा कर दिया, भगवान को निहारे जा रही है और भगवान भी कुछ नहीं कह रहे, मुस्कुराए जा रहे हैं। भगवान बोले कि काकी, बड़ा थका हुआ हूँ, बैठने के लिए नहीं कहोगी क्या? आसन लाई, वो पीढ़ी लेकर के आई है, उल्टी है, और भगवान से बोली कि प्रभु आप इस पे विराजिए ना। पीढ़ी उल्टी पड़ी है और मेरे ठाकुर प्रेम की वसीभूत होकर के उल्टी पीढ़ी पे बैठने को तैयार हैं। बैठने लगे तो प्रभु से कह दिया, अरे जरा रुकिए प्रभु, यहाँ नहीं, घुमा रही है, यहाँ बैठी, यहाँ जगह ठीक नहीं है। वहां बैठने लगे तो फिर घुमा रही है, प्रभु यहाँ बैठिए। आंगन के चक्कर लगाए जा रही है। ऊपर से देवता लोग कह रहे हैं, हे विदुरानी, तेरे भाग्य की कहीं ना जाए, जो त्रिलोकी का नारायण, जिसके जो सोने के सिंहासन पे बैठता है द्वारिका में, आज वो तेरे प्रेम के वसीभूत होकर के तेरी उल्टी पीढ़ी पे बैठने के लिए तैयार है। देख देख विदुरानी, आज तेरे भाग्य की कहीं ना जाए। काकी, अब बिठा भी लो ना। हाँ प्रभु, यहाँ बैठ जाइए। भगवान प्रेम के वसीभूत उल्टी पीढ़ी पे बैठ गए। काकी, भूख लगी है जोरों की, क्या कुछ खाने को नहीं है? हाँ प्रभु, अभी लाती हूँ। तो केले के वन में गई, केले के फल तोड़ के लाई है, भगवान के पास में बैठी है और आज भगवान के पास में बैठ करके केला छील रही है। देख भगवान को रही है, भगवान को देखते देखते केला छील रही है, गिरी निकाल के साइड में रखती है, छिलका भगवान को दे रही है और प्रेम के वसीभूत होकर के हमारे ठाकुर छिलके का भोग लगा रहे हैं। फिर छीलती है केला और गिरी साइड में निकाल के रखती है, छिलका भगवान को देती है। भगवान कुछ कह नहीं रहे हैं। आज भगवान दे छिलके पे छिलका, दे छिलके पे छिलका खाए जा रहे हैं। इतने में विदुर जी का आना हुआ। विदुर जी ने देखा, अरे ये क्या कर दिया? अरे तूने भगवान का अपमान कर दिया, कोई मेहमान को इस तरह। अरे तू खड़ी तो हो, खड़ी नहीं, समाधि में है, नैन तो खुले हैं, पलक का भी पर्दा नहीं करना चाहती है। जोर से पकड़ के हिलाया, मानो जैसे किसी नींद से जागी हो। उठ के बोली, अरे प्रभु क्षमा करना, गलती हो गई। विदुरानी को सम्मान दिया और कहा कि तू जाकर के राशन तैयार कर। और विदुर जी ने भगवान को खड़ा किया, पीढ़ी सीधी करी और सीधी पीढ़ी पे बिठाया। खुद पास में बैठे, केला छीला और छिलका एक तरफ रखा, गिरी भगवान को दी और भगवान गिरी खाते खाते बोले कि विदुर काका, एक बात कहें? हाँ कहिए ना प्रभु। हे विदुर काका, जो आनंद उस छिलके में आ रहा था, वो आनंद इस गिरी में नहीं आ रहा। क्यों? क्यों? क्योंकि वहां बुद्धि नहीं लगी थी, दिमाग नहीं लगा था, वहां सच्चा प्रेम था,
हृदय की सच्ची भावनाएं लगी थी। और आज विदुर जी आए तो देखा पीढ़ी उल्टी है, जहां बुद्धि का इस्तेमाल हो गया वहां से आनंद चला गया। इसलिए भगवान की कथा में जब भी आओ जरा खाली होके आया, दिमाग नहीं, क्योंकि तो दिल की बात है। तभी किसी ने कहा है